संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। पिछले 9 अध्यायों में जीव में अजीव पुद्गल कर्म का आश्रव बंध का संवर करके नेचरा तक की यात्रा हमने सफलता पूर्वक पूर्ण की है। अब जब जीव सभी कर्मों से शुक्ल ध्यान के द्वारा संपूर्ण नेजरा को प्राप्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव शुद्ध सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। वास्तव में तो सिद्ध परमात्माओं के गुणों का वर्णन संसारी जीवों के द्वारा संभव नहीं। फिर भी अध्याय 10 मोक्ष विज्ञान में आचार्य परमेष्ठी उमा स्वामी जी ने हम पर करुणा कर कुछ विशेष विवरण 9 सूत्रों में दिया है, और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस मोक्ष विज्ञान अध्याय 10 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प नहीं करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनि श्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 10 का सूत्र पाठन करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणान्तरायक्षयाच केवलम् बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्तु ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वाद् बन्धच्छेदात् तथागति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंडवीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय 10 की परीक्षा 2 जून 2025 से ली जाएगी। अध्याय 10 का सही उच्चारण वाले 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरम गुरुकुलम तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं मोक्ष विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के 10वें अध्याय के माध्यम से सिद्ध भगवान का वर्णन करते हुए मोक्ष तत्व का वर्णन किया जा रहा है। एक मोक्ष अरिहंत अवस्था में प्राप्त होता है, जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं, और एक मुक्ति सभी प्रकार के कर्मों के अभाव में होती है, जिसे हम संसार मुक्ति कहते हैं। यह संसार मुक्ति केवल ज्ञान पूर्वक ही प्राप्त होती है।
इसलिए केवल ज्ञान का कथन करने के बाद में सिद्ध बनने के लिए क्या और प्रक्रिया की जाती है, वह संवर और निर्जरा की प्रक्रिया को बताया गया। जब सिद्ध बन जाते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से भाव होते हैं और कौन कौन से भाव नहीं होते हैं, इन दोनों विषयों का भी अच्छे ढंग से वर्णन हो चुका है। अब यहीं पर कुछ थोड़ा सा और भी विषय है जिसमें जानकारी दी जानी है कि वह सिद्ध आत्माएं किधर जाती हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ जाकर के कितनी और ऊंचाई तक जा सकती हैं, सर्वत्र घूमती रहती हैं या कहीं स्थिर हो जाती हैं। इस तरह की अनेक तरह की चिंताएं या विचारधाराएं अनेक लोगों के मन में होती हैं। उन सबका समाधान करने के लिए ये आगे का सूत्र है। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। तदनंतरम अर्थात उसके बाद, यानी जब यहाँ पर जीव को सब प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाता है तो कर्म का क्षय होने के बाद ही ऊर्ध्वम गच्छति, वह जीव ऊर्ध्व दिशा में गमन करता है। यह विचारणीय है कि यह जीव ऊर्ध्व दिशा में ही गमन क्यों करता है, क्योंकि संसार दशा में जीव सभी दिशाओं में गमन करता है, दिशाओं में भी करता है, विदिशाओं में भी करता है, लेकिन मुक्त होने के बाद में वह सिर्फ ऊर्ध्व दिशा में ही गमन करता है। इस ऊर्ध्व दिशा में गमन करने का भी कारण आगे के सूत्रों में बताया जाएगा। अभी कहा जा रहा है कि जिस समय पर यह जीव कर्मों का क्षय कर लेता है उसी समय में वह जीव ऊर्ध्व दिशा में गमन कर लेता है, और वह ऊर्ध्व दिशा में गमन करने में भी उसके लिए कोई समय का अंतराल नहीं पड़ता। तदनंतरम, अनंतरम का मतलब जहाँ पर अंतर नहीं हो उसी का नाम अनंतर कहा जाता है। कहने में कोई भी प्रक्रिया है तो एक स्टेप के बाद ही दूसरा कहने में आएगा, लेकिन होने में वो सब चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। इधर कर्मों का नाश होता है, आत्मा के लिए कर्मों का अभाव होने पर जो उसे मुक्ति प्राप्त होती है, उस मुक्ति के ही क्षण में वह ऊर्ध्व दिशा को प्राप्त कर लेता है, ऊर्ध्व दिशा में चला जाता है। वह अन्य किसी दिशा में नहीं जाता, केवल वह ऊपर की ओर ही जाता है, और जिस स्थान से वह आत्मा मुक्त होता है उस स्थान पर उसी दिशा में वह केवल ऊपर की ओर सीधा वह आत्मा स्थित जाकर के हो जाता है। तो जहाँ से भी जो जीव मुक्त होगा, जहाँ से भी जिस जीव के लिए अंत स्थिति बनेगी, कर्म का क्षय होगा, वहीं पर उस जीव के उसी दिशा में ऊर्ध्व लोक में उसके आत्म प्रदेश स्थित होंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया ऊर्ध्वम गच्छति, क्रिया का प्रयोग किया गया है। गच्छति माने जाता है। एक बड़ी अच्छी बात है, आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि देखो यहाँ पर गच्छति कहा गया है ना, धावती नहीं कहा गया है ना, कि वो दौड़ करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि वो जाते हैं। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा दौड़ते नहीं है। अब जो होना है वो तो हो ही चुका, और जो होगा वो भी अब उनके लिए सहज हो रहा है। तो वह ऊपर की दिशा की ओर उनकी आत्मा जो है वो चली जाती है, और वह एक क्षण में ही, चाहे वो कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, वो सब दूरियां पार हो जाती हैं, है ना। सभी जीवों को मोक्ष होता है, होगा तो इसी 2.5 द्वीप से होगा। अब तो आप 2.5 द्वीप समझ चुके होंगे ना, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र और पुष्करार द्वीप, ये सब मिला करके एक 2.5 द्वीप का एरिया बन जाता है, जो 45 लाख यूजन का होता है। और ठीक इसी 2.5 द्वीप के बराबर ही ऊपर जो है वो सिद्ध शिला, जहाँ पर वह सिद्धों का स्थान होता है। तो सिद्ध शिला का जो अगर हम
एरिया देखें कितने एरिया में सिद्ध होंगे, तो वो सिद्ध केवल इसी 45 लाख योजन की परिधि में ही मिलेंगे, अन्यत्र नहीं मिलेंगे। तो वह सिद्ध शिला भले ही लंबी है, लेकिन परिधि जो सिद्ध क्षेत्र की है वो केवल 2.5 द्वीप के बराबर ही है। तो 45 लाख योजन प्रमाण ये घेरा है। अब इसमें कोई भी जीव कहीं से भी सिद्ध हो सकता है। जैसे पुद्गल परावर्तन में बताया जाता है कि कोई भी कोना नहीं बचा, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिस क्षेत्र में इस जीव का अनंत बार जन्म और मरण ना हुआ हो। तो जिस तरह से इस जीव ने हर क्षेत्र में जन्म मरण करके अपने क्षेत्र परावर्तन को पूरा किया है, वैसे ही उस 2.5 द्वीप में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां से कोई भी कभी ना कभी सिद्ध ना हुआ हो। यानी उस सिद्ध क्षेत्र में 2.5 द्वीप के बराबर उस परिधि में सर्वत्र जो है सिद्ध आत्माओं का स्थान है, और वह सिद्ध आत्माएं सिर्फ उसी परिधि में रहती हैं, 2.5 द्वीप के बराबर 45 लाख योजन की परिधि में। इसके बाहर उनका स्थान इसलिए नहीं होता क्योंकि मनुष्य का उससे बाहर गमन नहीं होता, और मनुष्य किसी भी तरह से अन्यत्र और द्वीप और समुद्रों से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जब ये मुक्ति की प्राप्ति होती है तो उस समय पर यह जीव, अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो मध्य लोक से भी यह 7 राजू ऊपर कहलाता है। जब लोक का आकार बताया था, है ना, कुछ कम होगा क्योंकि मेरू पर्वत की जड़ से वह राजू नापा जाता है, तो 7 राजू में कुछ कम जो है वो मध्य लोक से ऊपर जो सिद्ध लोक में जाता है या ऊर्ध्व लोक का जो वह उत्कृष्ट ऊपरी भाग है उसको जो छूता है, तो वहां तक उसकी हाइट जो है वो कितनी होगी? 7 राजू, कुछ कम 7 राजू होगी। अब इतनी हाइट को वह यहीं से एक ही समय में, अगले ही समय में, उसी समय में प्राप्त कर लेता है ना। यानी कि यहां से जीव का मुक्त होना हुआ और वहां पर उसका विराजमान होना हुआ, तो उसमें उसके लिए कोई समय का बीच में गैप नहीं है। तदनंतर माने उसके अंतर के बिना ही वह ऊर्ध्व लोक में चला जाता है और जाकर के वहां पर स्थित हो जाता है। अब जाता है तो कहां तक चला जाता है? जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो 7 राजू तक जा रहा है। अब इतनी ऊंचाई तक जाएगा तो उसको जाने के लिए भी बहुत समय लगना चाहिए, लेकिन उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि वह जाता है। 7 राजू तक भी जाना कहा गया है। गति तीव्र होने का मतलब दौड़ना नहीं होता है, सुन रहे हैं ना। गति अगर किसी की ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दौड़ रहा है। अब यहां पर हम देखें कि उसको 7 राजू गमन करने में भी कोई समय नहीं लग रहा है और वह 7 राजू भी उसी समय में अपनी दूरी तय कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह उस समय पर भी दौड़ नहीं रहे हैं, वो चल रहे हैं। चलना कहां तक है? लोक के ऊपर तक चले गए। आचार्य कहते हैं आलोकांतात गच्छत्या, इसमें से गच्छति प्लस आ और फिर जो है लोकांतात। आ माने होता है, ये अव्यय होता है, जहां तक किसी चीज की मर्यादा होती है वहां के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। जैसे पहले आपको याद हो आ ऐशानात, ऐसा आ चुका है 4थे अध्याय में। तो उसी तरीके से यह आलोकांतात माने लोक के अंत तक, जहां तक लोक का फैलाव है, जहां तक लोक का विस्तार है, वहां तक यह जीव चलेगा, दौड़ेगा नहीं। क्या करेगा? चलेगा। चलने में इसको टाइम नहीं लगेगा और यह उस लोक के अंत तक ही चलेगा, इसके बाहर नहीं चलेगा। ये यहां पर एक कंडीशन बना दी गई, तो लोक के अंत तक। अब ये जो लोक का अंत है इसको हम कैसे समझें? तो एक तो हम मध्यलोक से भी समझ सकते हैं, और मध्यलोक में भी जब हम ऊपर की ओर चलते हैं तो सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। जब हम उस सुमेरु पर्वत के ऊपर के जो ऊर्ध्वलोक की तरफ चलते हैं तो वहां पर हमें कल्पवासी देव, वैमानिक देव और उसके ऊपर भी, है ना, और भी कल्पातीत देवों का हमें उसमें एक ज्ञान मिलता है। और कल्पातीत देवों में भी सबसे अंत में जो देव होते हैं वो सर्वार सिद्धि के देव होते हैं।
उस सर्वार्थ सिद्धि के देवों के जो विमान हैं, उस विमान के ऊपर भी उनके शिखरों पर ध्वजा लगी रहती है। सुन रहे हैं? और उस ध्वजा से अगर उस सिद्ध क्षेत्र की सिद्ध शिला जहां बनी हुई है, जिसे हम 8वीं पृथ्वी कहते हैं, उसकी अगर हम दूरी नापते हैं तो आचार्यों ने लिखा है कि वो 12 योजन की दूरी पर वो सिद्ध शिला है। कहां से? उस सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वज दंड के सबसे ऊपरी भाग से। उसके बाद में अब कोई चीज नहीं है संसार के लिए, ना कोई देवों का निवास है उसके बीच में, ना कुछ है। वो जो गैप है बीच का, वो कितना है? 12 योजन का। और वहां जाने के बाद में वह सिद्ध शिला पर भी भगवान स्थित नहीं होते हैं, क्योंकि सिद्ध शिला से भी बहुत ऊपर लोक का अंत होता है। तो उससे भी 1750 यानी 7050 धनुष ऊपर जाकर के वह सिद्ध भगवान जाकर के स्थित होते हैं। तो इस तरह से जब हम लोक का पूरा हम जब हाइट देखते हैं तो उसमें हमें पता पड़ता है कि सिद्ध भगवान अपनी इतनी दूरियां भी जो है एक समय में ही पूरी की पूरी नाप लेते हैं। उन्हें बहुत समय नहीं लगता है और वह लोक के अंत तक जाते हैं, इससे अधिक नहीं जाते हैं। ये यहाँ पर एक मर्यादा बना दी गई, सीमा बना दी गई। ये सीमा ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया इसलिए सीमा बन गई, या कोई भगवान ने कह दिया तुम इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते इसलिए सीमा बन गई। ये तो वस्तु के परिणमन का, उसकी गति का यह स्वभाव है। यानी कोई भी पदार्थ अगर चैतन्य पदार्थ है तो वह गति करेगा तो शुद्ध अवस्था में केवल ऊर्ध्व गति करेगा। अन्य पदार्थ जो होते हैं वो अशुद्ध अवस्था में किसी भी तरीके की गति कर सकते हैं। चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं, विदिशाओं में गति कर सकते हैं, अधो दिशा में भी कर सकते हैं, ऊर्ध्व दिशा में भी कर सकते हैं। उनके लिए शर्त नहीं है। लेकिन शुद्ध आत्मा के लिए शर्त होती है कि उसके लिए केवल और केवल ऊपर की ओर ही गमन होता है। तो ऊर्ध्व दिशा में गमन करते हुए उस शुद्ध पदार्थ के लिए यह शर्त बन जाती है, तो वहां पर उसके लिए लोक से अग्रभाग, जो लोक का सबसे ऊपरी भाग है, उससे आगे उसका जाना नहीं होता। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है कि कोई शक्ति उनको रोक रही है, कि कोई उनको भगवान रोक रहा है। ये सब जो है स्वाभाविक परिणमन है। जानने में आता है, सर्वज्ञ के ज्ञान में सो बता दिया जाता है। भगवान ने देखा कि सिद्ध आत्माएं उसी स्थान तक जाकर के अपने आप को टच करके वहीं पर स्थित हो जाते हैं, लोक के टॉप पॉइंट पर। उससे आगे नहीं जाते तो नहीं जाते। उनके लिए क्या कारण है वो आगे बताया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि सिद्ध भगवान की आत्माएं शुद्ध होने के बाद में भटकती नहीं है, घूमती नहीं है। कुछ ऐसे भी दर्शन हैं, मत हैं, जिनमें ये माना जाता है कि हमेशा, एक मत है जिसमें सदा गति कहा जाता है, उस मत का नाम ही है ना, सदा गति। भगवान की गति क्या होती है? सदा, हमेशा वो चलते रहते हैं। एक बार जैसे वो मुक्त हो गए तो मुक्त होने के बाद में उनका गमन निरंतर चलता रहता है। मतलब वो कभी रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि रोकने के लिए अब उनको कोई कारण नहीं है। तो वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। अब जैसे भी चलें, जहां भी चलें, चाहे तैरें, चाहे ऊपर चलें, किसी भी दिशा में चलें, वो हमेशा चलते रहते हैं। तो ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ आचार्य कहते हैं वो इस एक स्थान पर जाकर के ऊपर स्थित हो जाते हैं। ये सिद्ध भगवान का जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है, ये उनके उस स्वभाव के कारण से है कि जिस चैतन्य आत्मा ने अपने अंदर अनंत शक्ति प्राप्त कर ली है, वह अनंत शक्ति भी उसकी इतनी मर्यादित और सीमित है कि जो लोक के नियम हैं या लोक में जो निमित्त हैं, उन निमित्तों के अनुसार ही उस शक्ति का पालन होता है। निमित्तों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। निमित्त क्या है? जो लोक के अंदर अनेक प्रकार के द्रव्य हैं और ये व्यवस्था है कि सब द्रव्य लोक में ही रहेंगे, लोक के बाहर नहीं होंगे। तो सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि हम इतनी शक्तिमान हो गए हैं तो हम कुछ भी कर लें, वो नहीं कर सकते हैं। वो भी उस नियम के अंतर्गत ही रहेंगे। तो वे लोक के अंत पर जाकर के स्थित हो जाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया। अब ये बताने के लिए कोशिश की जा रही है, आपको थोड़ा समझ में आ सके कि भगवान ऊर्ध्वगमन ही क्यों किए।
इसके लिए यहाँ पर आचार्य दो सूत्रों के माध्यम से पहले तो कुछ कारण बता रहे हैं और फिर उसी कारण की सिद्धि के लिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है ना? तो वही सूत्र आगे का पढ़ते हैं। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद बंधच्छेदात तथागति परिणामाच्च, ये एक सूत्र हुआ। क्या बताया इसमें जितने भी पद आए हैं ये सभी पंचमी के एक वचन में हैं, यानी हेत्वर्थे पंचमी। जहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वहां पर हेतु बताने के लिए होता है। पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग से, एक कारण ये दिया। दूसरा असंगत्वात, असंग माने संग से रहित हो जाना, किसी भी प्रकार का उनके पास में कोई भी दूसरा पदार्थ का संग नहीं होना, साथ नहीं होना, ये असंग होने से, ये दूसरा कारण। तीसरा बंधच्छेदात, बंधों का विच्छेद हो जाना, नष्ट हो जाना, ये तीसरा है। चौथा तथागति परिणामाच्च, और चौथा कारण क्या है? उसी प्रकार की गति का वह परिणमन होता है, माने उसी प्रकार की गति होने का वह परिणाम माने स्वभाव है। इस कारण से ये जीव ऊर्ध्वगमन ही करता है। ये चार कारण दिए जा रहे हैं। ओम अर्घम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मोक्ष तत्व के प्रकरण में हमने जाना अरिहंत अवस्था में प्राप्त होने वाला मोक्ष जीवन मुक्ति कहलाता है और सभी कर्मों के अभाव में होने वाली मुक्ति संसार मुक्ति कहलाती है, जो केवल ज्ञान पूर्वक ही होती है। सूत्र 5 में हमने जाना सभी कर्मों के क्षय होने पर जीव ऊर्ध्व दिशा में ही गमन करता है। कर्म के क्षय और ऊर्ध्व गमन में समय का अंतराल नहीं होता। कर्मों के नाश होते ही जिस स्थान से वह मुक्त होता है उसी स्थान पर उसी क्षण में सीधे ऊपर जाकर उसके आत्म प्रदेश स्थित हो जाते हैं। मोक्ष 45 लाख योजन प्रमाण 2.5 दीप से ही होता है। ठीक इसी के ऊपर सिद्धशिला होती है, जो होती तो लंबी है पर उसमें सिद्धों का निवास इतनी ही परिधि में होता है। जैसे ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ हमने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया हो, वैसे ही 2.5 दीप में भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से कभी कोई सिद्ध ना हुआ हो। ऊर्ध्वलोक का उत्कृष्ट ऊपरी भाग मध्य लोक से कुछ कम 7 राजू ऊपर है। यह राजू मेरु पर्वत की जड़ से नापा जाता है। मुक्ति होने और उस हाइट पर जाकर विराजमान होने में कोई समय गैप नहीं होता। सूत्र में आ लोकांतात से उनके चलने की मर्यादा बताई गई है। जहाँ तक लोक का फैलाव है, लोक का विस्तार है, वहाँ तक यह जीव चलेगा। आ अव्यय मर्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है। मध्य लोक से ऊपर की ओर चलते हुए सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊर्ध्वलोक शुरू होता है और ऊपर जाने पर कल्पवासी वैमानिक देव, फिर कल्पातीत देव और उनमें सबसे अंत में सर्वार्थ सिद्धि के देव आते हैं। उनके विमान के ऊपर शिखरों पर ध्वजा लगी रहती है। सिद्धशिला उस ध्वज दंड के सबसे ऊपरी भाग से 12 योजन दूर है। उस 12 योजन गैप में संसार की कोई चीज नहीं है, किसी देव का निवास भी नहीं है। भगवान उस सिद्धशिला पर भी स्थित नहीं होते, क्योंकि लोक का अंत सिद्धशिला से 7050 धनुष ऊपर होता है। सिद्ध भगवान वहाँ स्थित होते हैं। कोई भी चैतन्य पदार्थ शुद्ध अवस्था में केवल ऊर्ध्व गति ही करता है। अशुद्ध अवस्था में पदार्थ चारों दिशाओं में विदिशाओं में कहीं भी गति कर सकते हैं। ऊर्ध्वगमन की शर्त सिर्फ शुद्ध आत्माओं के लिए ही होती है। वे लोक के अंत तक जाते हैं, इससे अधिक नहीं जाते। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है कि कोई शक्ति उन्हें रोकती हो। यह तो स्वाभाविक परिणमन है। सिद्ध आत्माएं शुद्ध होने के बाद भटकती नहीं हैं, घूमती नहीं हैं। एक अन्य सदागति नामक मत मानता है कि मुक्त होने के बाद उन्हें कुछ रोकने वाला नहीं बचा, इसीलिए वे हमेशा चलते ही रहते हैं। पर ऐसा नहीं होता, वे एक स्थान पर जाकर ऊपर स्थित हो जाते हैं। इसका कारण हम आगे जानेंगे। सिद्ध भगवान भी लोक के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। उनकी अनंत शक्ति नियमों में मर्यादित होती है।
सभी द्रव्य लोक के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं। अनंत शक्तिमान होने के बाद भी वे उस नियम के अंतर्गत ही रहेंगे। ऊर्ध्वगमन 4 कारणों से होता है, जो हमने सूत्र 6 में जाना था। इसमें सभी पद पंचमी विभक्ति में है, जिसका प्रयोग हेतु बताने के लिए होता है। पूर्व के प्रयोग से हर प्रकार के संग से रहित हो जाने से, बंधों के नष्ट हो जाने से और उसी प्रकार की गति होने का परिणमन यानी स्वभाव होने से जीव ऊर्ध्वगमन ही करता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अवगाहनत्व किस कर्म के अभाव में आता है? अंतराय, आयु, नाम, दर्शनावरण। अध्याय 10 की कक्षा 5 के आज के सवाल का सही उत्तर है परिणाम में। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य, जो मुनिश्री हमें मोक्ष विज्ञान जैसे कठिन विषयों को इतना सरल करके समझा रहे हैं, जिससे हम सिद्ध परमेष्टि के गुणों और शुद्ध आत्मा संबंधित भ्रांतियों को दूर करके मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज का सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।